हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम वैक्सीनेशन पोर्शन का लेक्चर नंबर 32 कर रहे हैं, 32 सेकंड। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंप्लीट सुनिए। अगर आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे या उसके अलावा भी आपको नॉलेज के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ चीज़ें, तो वो चीज़ें पहले हमने डिस्कस नहीं की, और इसमें शेड्यूल भी हम डिस्कस करेंगे, और कंप्लीट डिजीज़ जो है अपडेटेड शेड्यूल डिस्कस करने के साथ साथ जो कंप्लीट डिजीज़ के नाम वगैरह भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये लेक्चर आप कंप्लीट सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले हमने नहीं दी, और बहुत सारी बुक्स में भी ये मिसिंग है चीज़ें। तो ये लेक्चर आप कंप्लीट सुनिए, और आखिर में जो मैं MCQs के सवाल आपसे पूछूंगा वो भी आप जवाब दें। तो कैंडिडेट्स, इसमें देखें, ये आपके सामने इमेज है आज के लेक्चर के लिए। तो बच्चों के हिफाजती टीकाजात का कार्ड। ठीक है, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपके घर में किसी बच्चे की पैदाइश होती है, तो आप उस बच्चे को टीका लगवाने हॉस्पिटल जाते हैं या किसी सेंटर जाते हैं। ठीक है, तो आपको अब जब भी आप आप जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो आपको इस किस्म का आपको कार्ड मिलेगा। ठीक है, ये सारा बुकलेट के फॉर्म में होता है। मैंने एक पेज की यहाँ पे तस्वीर ली हुई है। ठीक है, ये सारा बुकलेट के फॉर्म में होता है। उसमें कंप्लीट डिटेल लिखी होती है कि बच्चे को कौन से टीके लगे हुए हैं और आगे कौन से लगने हैं और उसका शेड्यूल क्या होगा। ठीक है, तो ये ऊपर से लेके ये देखिए एक पेज की इमेज है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है सारे जो टीका जात होते हैं। तो उसमें सबसे पहले पैदाइश के फ़ौरन बाद ये टीके लगते हैं। देखें, ये पोलियो के लिए OPV 0, हेपेटाइटिस B का टीका लगता है, उसके साथ साथ TB का टीका लगता है पहले जब पैदाइश बच्चे की होती है। उसके बाद 6 हफ्ते की उम्र में ये टीके लगते हैं। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये कंप्लीट डिटेल्स में, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो अपडेट हुई हैं, उसलिए ये मैं लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखें, तो जब भी आपकी टेस्ट होगी या आप अपने नॉलेज के लिए भी, तो वो आपकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आप आंसर सही अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो 6 हफ्ते की उम्र में देखें OPV 1 लगता है, रोटा वायरस 1 लगता है, PCV 1 लगता है, और पेंटा 1 लगता है। तो ये भी आपसे मैंने पहले ये भी आपको बता के आया हूँ। और 10 हफ्ते की जब उम्र होती है बच्चे की, तो उसको ये टीके लगते हैं OPV 2, रोटा 2, PCV 2 एंड पेंटा 2। तो इधर तक तो सही था। ठीक है, इधर तक कोई चेंज नहीं है। उसके बाद जब ये 14 हफ्ते का बच्चा होता है, तो देखिए 14 हफ्ते की उम्र में पोलियो का OPV 3 लगता है, IPV 1 लिखा हुआ है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि IPV लगता है, लेकिन इधर लिखा हुआ है कि IPV 1। इसका मकसद ये है कि IPV 2 का भी टीका लगना है। तो IPV 2 कब लगता है? देखें, 9 माह की उम्र में IPV 2 ये ऐड हुआ है अभी। तो ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लेकिन इस लेक्चर में भी आपको बता रहा हूँ। और जो भी मैंने नोट्स बनाए थे वो IPV जस्ट लिखा हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे कि जहाँ पे IPV लिखा हुआ था उधर हम ये IPV 2 भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर मेरे नोट्स आपके पास है तो आप भी अपने पास वो अपडेट कर दें चीज़ें। तो IPV पहले तो IPV जस्ट लगता था, अभी उसके साथ साथ IPV 2 भी लगता है। ठीक है, IPV 1 हो गया, इधर IPV 2 हो गया 9 माह की उम्र में। ये मैं नोट्स में अभी आपको करवा दूंगा अभी। उसके अलावा क्या लगता है? पेंटा 3 सेम है 14 हफ्ते की उम्र में। अब 9 माह की उम्र में आते हैं, तो पोलियो का टीका देखें IPV 2 एक लगता है, टाइफाइड सेम लगता है। ठीक है, टाइफाइड भी पहले लगता था। और मीजल्स की जगह अब क्या लगता है? MR1। ये पिछले लेक्चर में जब हमने रूबेला का लेक्चर डिस्कस किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि मीजल्स की जगह अब MR लगता है, जिसमें मीजल और रूबेला दोनों बीमारियों का इलाज है। तो खसरा रूबेला जिसको हम कहते हैं, और उसका पहला टीका तब लगता है 9 माह की उम्र में, और 15 माह की उम्र में कौन सा लगता है? MR2 लगता है। तो क्या चीज़ें चेंज हुई है? एक तो चीज़ हो गई है कि IPV 2 ऐड हो गया। ठीक है, IPV 2, और उसके अलावा मीजल्स की जगह MR चेंज हुई है, MR1 MR2। ठीक है, तो IPV 2 ऐड हो गया है, और मीजल्स की जगह मीजल रूबेला वैक्सीन आ गई है। तो जो मेरे लेक्चर्स थे उसमें मैं आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन करा दूं। तो लेक्चर नंबर 12 में हमने पोलियो वायरस डिस्कस किया था। ठीक है, ये देखें पोलियो वायरस का लेक्चर था। जो जिन लोगों ने मेरे कंप्लीट लेक्चर सुने हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन होगी, और जो अपडेट कर दिया अपने पास। तो पोलियो वायरस में देखें, ये मैंने आपके साथ ये शेड्यूल किया था शेयर। तो उसमें OPV 0 था, OPV 1 था, OPV 2 था, OPV 3, IPV देखें इधर IPV लिखा हुआ है, IPV 1 और IPV 2 का जिक्र नहीं है। तो ये आज हम अपडेट कर देते हैं अपने पास, और आप भी अपने पास अपडेट कर दीजिएगा। जो मेरे पास पेड ग्रुप्स में ऐड है उनको मैं ये अपडेटेड लेक्चर्स सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये आप अपने पास ये लेक्चर सेव कर लें, क्योंकि इसमें IPV 2 भी ऐड है। तो IPV 1 की जगह क्या लिखेंगे हम? IPV की जगह हम लिखेंगे IPV 1, क्योंकि ये अपडेट इन्फॉर्मेशन होगी। ये तो 14 हफ्ते में लगी। IPV 2 कब लगती है?
IPV2 लगता है 9 माह की उम्र में, ठीक है। नाइन मंथ्स की उम्र में, यहाँ हम उसको कहते हैं ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन आप अपने पास अपडेट कर दे रही हैं। ये देखें IPV2 कब हो गया, 9 माह की उम्र में हो गया। IPV1 14 हफ्ते में और IPV2 9 माह की उम्र में। उसके बाद क्या अपडेट करनी है चीज़, इधर एक ही ये चीज़ थी। उसके बाद जो मीजल्स का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 20 था, वो मीजल्स का लेक्चर था, मीजल्स 20। ये देखें ये लेक्चर था 20, इसमें अपडेट मैंने अब पहले से ही कर दिए। तो इधर देखें ये क्या था। तो मीजल्स की वैक्सीन क्या लगती थी, पहले लगती थी खाली जस्ट मीजल्स, अभी क्या लगती है मीजल्स की जगह MR वैक्सीन लगती है, MR मीजल्स रूबेला। तो ये मैंने अपडेट कर दी, ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पास सेव कर लें। मीजल्स की जगह आप MR1 MR2 लिख देंगे, ठीक है। पहले लिखा हुआ था मीजल्स 1 मीजल्स 2, अभी आएगा MR1 MR2, क्योंकि मीजल्स की जगह अभी MR1 लग रही है, MR लग रही है, ठीक है। मीजल्स रूबेला एक साथ, उसका जो टाइम शेड्यूल है वो सेम है, 9 मंथ्स और 15 मंथ्स। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद लेक्चर नंबर 23 जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने कंप्लीट लेक्चर शेयर किया था, लेक्चर नंबर 23, ठीक है। उसमें कंप्लीट हमने शेड्यूल पढ़ा था कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन कब कब लगती है, ठीक है। ये देखें ये कंप्लीट शेड्यूल है। एक मिनट। तो कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ EPI डिजीज़, इसमें कंप्लीट जो भी डिजीज़ हमने डिस्कस की थी उसका कंप्लीट शेड्यूल था। उसमें जहाँ जहाँ पे एडिटिंग होगी वो मैं इधर कर देता हूँ और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जो मेरे पास पेड ग्रुप में। अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर्स मेरे सुनते हैं तो आप अपने पास ये जो आप अपने नोट्स आपने बनाए होंगे या स्लाइड्स स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो ये आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर अपने पास अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो IPV देखें, IPV लिखा हुआ है इधर, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इधर क्या लिखा हुआ है, IPV 14 हफ्ते में। तो इधर हमने क्या कर देना है कि IPV की अभी 2 मतलब वो हो गई हैं खुराकें, तो आप लिख देंगे IPV1, इधर IPV1 हो गया, ठीक है। और दूसरी खुराक कब लगती है IPV की, आप इधर लिख देंगे IPV2 9 मंथ्स, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इधर अपडेट हो गई। और उसके अलावा कौन सी अपडेट आई थी, उसके बाद अपडेट आई थी, इधर देखें ये डिजीज़ के नाम है जिसकी टीके लगते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, हेपाटाइटिस, पोलियो, जिसको ये नाम याद नहीं है इधर आप सारी डिजीज़ के नाम लिख सकते हैं। तो मीजल्स की जगह आप क्या लग रहा है, मीजल्स देखें, मीजल्स की जगह लग रहा है मीजल्स 1 इधर लिखा है, इधर हम क्या कर देंगे MR लिख देंगे, MR मीजल्स रूबेला MR1, और इधर क्या लिख देंगे MR2। तो मीजल्स की जगह अब लग रहा है MR1 और MR2, ठीक है, जिसमें रूबेला भी शामिल की गई है। तो इधर एक डिजीज़ अभी नहीं है, कौन सी डिजीज़ नहीं है इधर, इस डिजीज़ के नाम में यहाँ पे रूबेला मिसिंग है, रूबेला हम लिख देंगे और इसको हम ठीक है। रूबेला आ गई। और रूबेला किसकी वजह से होती है, देखिए रूबेला का नाम क्या है, वैक्सीनेशन का नाम है MR, मीजल्स रूबेला, जिसको हम क्या कहते हैं MR। ठीक है, मीजल्स रूबेला हो गई। वो कब लगती है, ये शेड्यूल सेम है इसका, जो MR1 है MR2 का इधर हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको शेड्यूल मिल गया। देखें ये सारी बीमारियों के नाम है, 12 डिजीज़ होती हैं जिसका इलाज होता है। EPI डिजीज़ कितनी होती है, ये भी सवाल आ सकता है कि कितनी होती हैं, वो ये 12 हैं। देखें ट्यूबरकुलोसिस, हेपाटाइटिस, पोलियो और डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस, हेपाटाइटिस B, मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मीजल्स, डिप्थीरिया, टाइफाइड एंड रूबेला। तो ये मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा जो लेक्चर्स हैं जिसमें आपको एडिटिंग करनी है, और उसके बाद जो है कंप्लीट लेक्चर्स की भी आपको लिंक्स शेयर कर दूंगा। ये कंप्लीट लेक्चर्स मैंने पहले से बनाए हुए हैं, उसमें ये चीज़ें अपडेट हुई है, जो अपडेट हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें अपडेट हुई हैं, ये चीज़ें एक अपडेट हुई है और एक ये चीज़ अपडेट हुई है।
ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये आप ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। मीज़ल्स की जगह MR आ गई, और IPV पहले एक लगती थी, अभी 2 डोज लगते हैं, IPV1 IP2, और उसका शेड्यूल भी आपके सामने आ गया। और दूसरा एक चार्ट भी आपको इसी लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, ये देख, पहले आपको ये कंप्लीट बता दूँ कि ये आप सेव कर लें, भले अपने पास स्क्रीनशॉट लेके। ये देखें, ये कंप्लीट शेड्यूल है, आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी चीज़ मिसिंग हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है। इसके बाद एक और चार्ट है, वो भी आपको अपडेट करवा दूँ आज इसी लेक्चर में। तो ये भी देखें, ये दूसरा चार्ट भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था और शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो इसमें क्या था, देखें, राइट टाइम फॉर वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन के टाइम है कि कब कब कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगनी है। उसके अलावा ये वैक्सीन का नाम है और डोज है, ठीक है, ठीक है। इधर भी सेम चीज़ें आपको अपडेट कर देनी है। तो 10 हफ्ते तक तो ठीक था, ठीक है। तो IPV1 की जगह, IPV की जगह क्या आ गया, आप देखें इधर 14 हफ्ते की उम्र में इनएक्टिवेटेड पोलो वायरस वैक्सीन सेम है, IPV का नाम तो सेम है, ठीक है। और इधर क्या आएगा, IPV1 14 हफ्ते में जो लगती है वो IPV1 होती है, ठीक है। तो ये एक अपडेट हो गई इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा देखें, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है 9 मंथ्स की उम्र में, 9 मंथ्स की उम्र में कौन सी दूसरी वैक्सीन लगती है, मीज़ल्स वैक्सीन एक लगती है, मीज़ल्स की जगह कौन सी लगती है, MR वैक्सीन लगती है, ये आपको अपडेट करना है। मीज़ल्स रूबेला वैक्सीन अब लगती है, ठीक है। मीज़ल्स वैक्सीन MR जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा MR1, और उसके अलावा 9 मंथ्स में कौन सी लगती है, IPV2, IPV वैक्सीन, जिसको हम इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहते हैं, जिसको हम इधर क्या कर देंगे, IPV2। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए ये अपडेट हो गई, ठीक है। तो मीज़ल्स की जगह क्या हो गया, MR हो गई, और IPV2 का भी डोज इसमें ऐड हो गया 9 मंथ्स में। और 15 मंथ्स में देखें, 15 मंथ्स में भी मीज़ल्स की जगह आपको ये बस नाम चेंज करना है, ठीक है। और इधर भी आपको MR की जगह MR2 आ जाएगा। मीज़ल्स की जगह अब MR आ गया, मीज़ल्स रूबेला, और ये चीज़ें देखें चेंज हो गई। तो ये जहाँ पे भी मैंने येलो हाईलाइट किया है, देखें IPV यहाँ पे 14 में होगा 1, ठीक है। 14 वीक्स में IPV1 लगेगा और 9 मंथ्स में IPV2 लगेगी, ठीक है। ये चेंज हो गई। मीज़ल्स की जगह MR1 आ गया, और इधर भी MR2 आ गया 15 मंथ्स की उम्र में। तो ये चीज़ें जो अपडेट हुई हैं आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चार्ट सेम ही है लेकिन फॉर्मेट अलग है आपके लिए है, ठीक है। तो इसमें भी वैक्सीनेशन का नाम लिखा हुआ है, और ये उम्र के हिसाब से 8 बर्थ पे आप कौन कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे बच्चे को, 6 वीक की उम्र में कौन सी लगवाएंगे, 10 हफ्ते की उम्र में कौन सी लगवाएंगे, 14 हफ्ते की उम्र में कौन सी लगवाएंगे, 9 मंथ्स की उम्र में कौन सी, और 15 मंथ्स की उम्र में आप कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे। तो ये चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। इसके अलावा आज का MCQs आप देख लें। MCQs आपके लिए 2 हैं जिसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। ये आज के MCQs है, नोट कर लें आप। ये 2 MCQs पोलियो से बचने के लिए IPV
की कितनी खुराकें दी जाती हैं, पहला MCQ ये है। और रूबेला से बचने के लिए दूसरी खुराक कब दी जाती है। तो आपको इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। कमेंट करके इसका आंसर जो भी, इन दोनों का क्वेश्चन जो भी आंसर हो आप कमेंट करके बताएं। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें अपडेट करवा दी हैं इस चार्ट के मुताबिक, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको बच्चे जब लेके जाएंगे टीके लगवाने तो आपको वहाँ मिल जाता है। ठीक है, उसमें सारी डिटेल दी हुई होती है और अगला टीका कब लगता है वो भी आपको लिख के देते हैं। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाएगा जब किसी बच्चे को टीका लगता है। तो ठीक है, ये मैंने वहाँ से ही लिया है और कुछ कैंडिडेट्स ने भी ये मुझसे चार्ट शेयर किए थे। ठीक है, ये कंप्लीट शेड्यूल है जो कि मैंने आपको इस टेबल के फॉर्म में दे दिया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 में। तो आप अपने पास नोट कर लें। आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।